नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो हमारी जो सीरीज चली थी वो चली थी HP पुलिस और HP फॉरेस्ट गार्ड के लिए। हमारा टॉपिक था जो पिछली 2 क्लासों में, क्योंकि अभी तक 2 ही क्लासें हुई, तो 2 क्लासों में जो हमने किया था वो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और किसके प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने डिवाइड के बारे में सीखा, डिवाइड कैसे करते हैं। और हमने एक क्वेश्चन किया था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी या कितने की 20 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर आपसे पूछी गई हो, ठीक है, और किसी और संख्या से डिवाइड करने के लिए पूछा गया हो तो उसे कैसे करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः 19 से भाग हो, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली, क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती, ठीक है, 4 अंकों की। तो मैं चेक करूंगा कि ये 4 अंकों की संख्या ये 19 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। तो चेक करेंगे, 19 5 जा 95, 4 49, 19 2 जा 38, ठीक है। उसके बाद 9 फिर नीचे और 19 6 जा 140, क्या 5 बच गया आपके पास, ठीक है। अब जो हमने क्या किया था, छोटी से छोटी, ठीक है, हमने कल बॉक्स थ्योरी के साथ समझा था कि जो रिमाइंडर है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर मैं उस एक्स्ट्रा को ही निकाल फेंकूं, ठीक है, जैसे यहां पे क्या था, रिमाइंडर 5 था, मैंने इस रिमाइंडर को माइनस कर दिया इस संख्या में से, मेरे पास रह गया 9994। तो मेरे पास कौन सी संख्या बच गई, वो संख्या रहेगी जो 19 के साथ पूरी की पूरी डिवाइड होती है, ठीक है। और कितना आंसर आता है, 526, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपको सीधा याद रखना है जो रिमाइंडर आएगा, एक्स्ट्रा पोर्शन जो है उसको रिमूव कर दो और जो संख्या बचेगी वो डिविजिबल बाई होगी 19 या जो भी संख्या आपसे पूछी गई हो, ठीक है। इसी तरह आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई संख्या दी होगी जैसे 9256, इस संख्या में क्या जोड़ें, है ना, और क्या घटाएं। 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इस संख्या में अगर जोड़ना होगा तो क्या जोड़ें, अगर घटाना होगा तो क्या घटाएं, कि जो संख्या आएगी वो 11 से भाग हो जाएगी। तो आप वही वैसे करोगे, इसको ही चेक करोगे कि ये संख्या 11 से भाग होती है कि नहीं होती है। 8 जा 88, है ना, 4 रह गए, 5 4 जा 44, 1 रह गया 16, 11 1 जा 11 5, ठीक है। देखो ये 5 क्या है, एक्स्ट्रा है। इस 5 को अगर आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या घटाया जाए, तो आप क्या घटाएंगे, जो आपका 5 रिमाइंडर होगा उसे माइनस कर देंगे और आपके पास आपका आंसर 9251 आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो डिविजिबल बाई होगा 11 के साथ। आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास क्या पूछा गया कि क्या जोड़े। अब देखिए, मैंने एक ही वैल्यू इसलिए ली क्योंकि मेरे को लंबा ना पड़े। तो देखिए 11 से डिवाइड किया मैंने वैसे ही। अब इसमें ये 5 एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये 5 एक्स्ट्रा है, मेरे को सेट कितने का बनाना है, 11 का। तो इसे 11 बनाने के लिए मैं कितने जोड़ूंगा, तो जिससे आप भाग कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका क्या है, भाजक या डिविडेंड जिसे आप बोलते हैं, सॉरी डिवाइजर जिसे बोलते हैं, भाजक, उसमें से आप रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, आपके पास जो बच गया उसको आप ऐड कर दोगे किसमें, उस संख्या में। तो आपके पास आंसर आया 9262। क्लियर हुआ, देख लीजिए 11 का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर मैंने माइनस किया, इसको माइनस किया, तो वो संख्या आई जो डिविजिबल बाई क्या थी, 11 के साथ, और इसमें मैंने क्या ऐड किया, इसको 11 बनाया, क्योंकि 11 के टेबल में 11 ही ऐड होंगे, तो इससे 11 बनाया, तो संख्या मेरे पास ये आ गई। क्लियर हुआ। चलो आप कंसेप्ट समझिए कि क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। अगर आप समझोगे लॉजिक को तो मैं एक करवाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस खुद करना। अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में यानी कि कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हमेशा आपका साथ दूंगा।
चलो इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्वेश्चन होगा किसी संख्या को 136 से भाग देने पर किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा? क्या शेष प्राप्त होगा? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई संख्या नहीं है हमारे पास, तो हम उसे x मानेंगे। x को भाग करना है किससे? 136 से। भाग करने के बाद आंसर जो भी आए, पर आपका रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर कितना है? 36। और अगले जो पोर्शन में क्या बोला गया है, यदि उसी संख्या को, किस संख्या को? इसी संख्या को किस से भाग दें? 17 से भाग दें, तो आपके पास रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, अब कैसे करेंगे? लॉजिक समझिए, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। अब मैं बात करता हूं 136 और 17 की। अगर देखूं मैं तो 17 का है ना, 136 क्या है? मल्टीप्लायर है, कोई एक 17 का कौन सा? 8th मल्टीप्लायर। ठीक है, 17 8 136 है ना। तो देखिए 17th का मल्टीप्लायर क्या है? 136। क्लियर हुआ? तो जो वैल्यू 17 से डिवाइड होगी, आप ऐसे समझे, जो वैल्यू 136 से डिवाइड होगी वो ऑटोमेटिकली 17 से डिवाइड होगी। क्यों? देखिए 17 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? 136। अगर मैं 136 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 272। इसी तरह मैं क्या करूंगा? 17 को, पहले 8th मल्टीप्लायर 136 था, अब 16th मल्टीप्लायर क्या हो गया? 272। ठीक है, तो क्या है? 136 का एक फैक्टर है 17 और 17 का एक मल्टीप्लायर है 136, जिसकी वजह से क्या है? दोनों के बीच में एक रिलेशन बना। रिलेशन क्या बना? जो संख्या 136 से भाग हो सकती है वो संख्या 17 से भी भाग हो सकती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए कोई संख्या सपोज कर लीजिए, मैंने संख्या मान ली 172। ठीक है, 136 एकम 136, 36 शेष रह गया आपके पास। ठीक है, अब क्या किया मैंने? 172 को, उसी संख्या को किससे डिवाइड किया? 17 के साथ। 17 बन जा 17। ठीक है, उसके बाद नीचे 2 आया और 0, और आपके पास रिमाइंडर क्या रह गया? 2 रह गया। ठीक है, अब लॉजिक देखिए, अगर मैं इसको शॉर्टकट से करूंगा तो मैं क्या करूंगा? 36 को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ? 17 के साथ। ठीक है, 17 2 जा 34 और मेरे पास आया सेम रिमाइंडर, दोनों में सेम रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर सेम क्यों आया? हमने क्या किया? हमने पढ़ा कि 17 का एक मल्टीप्लायर है 136। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था? इसी जो मल्टीप्लायर था उससे डिवाइड कर रहा था किसी वैल्यू को, और मेरे पास रिमाइंडर आ रहा था 36। और ये जो रिमाइंडर 36 है ये किससे बड़ा था? जो फैक्टर 17 था, किसका? 136 का। इससे बड़ा है, तो मींस 17 का टेबल इसमें चल सकता था। रिमाइंडर देखो ना, जो वैल्यू थी कितनी? 136 है ना, वो 136 से भी डिवाइड होगी और किससे भी डिवाइड होगी? 17 से भी। पर 17 का टेबल आगे चल सकता था क्योंकि इसके लिए पूरा सेट नहीं बन रहा था 136 का, पर 17 के लिए कितने सेट? 2 सेट कंप्लीट हो जाएंगे 17 के। ठीक है, 34 हो गए तो 2 रिमाइंडर बच गया। तो आपका सीधा शॉर्टकट क्या रहेगा? जो आपका ये रिमाइंडर होगा उसको डिवाइड कर दोगे आप 17 के साथ, 2 जा 34 और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसके पीछे लॉजिक था। और जो आपका ट्रिक करेगा, जो रिमाइंडर दिया है, दोबारा से बताता हूं, जो रिमाइंडर दिया है उसको क्या कर दोगे आप? डिवाइड करोगे। 36 को डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे 17 के साथ, जो इसका रिमाइंडर था
फर्स्ट वाले का ये वाला रिमाइंडर जो था इसको डिवाइड कर दिया मैंने दूसरी संख्या के साथ, और जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपने कंसेप्ट समझा है तो आप कुछ एक प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा कि हमने आज किया क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम किसके बारे में। जैसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा 3 5 6 7 3 5 स्टार 1। अब आपसे पूछा जाएगा इस स्टार की जगह कौन सी वैल्यू भरी जाएगी कि संख्या पूर्णतः 9 से भाग हो जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमने 10 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, जिसमें हमारे पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सबको ऐड करो। मैं सबको ऐड करूंगा, 7 6 13 3 16, 16 5 21 और 22। ठीक है, तो क्या बना, 22 बना। यहां पे भी कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो रूल क्या बोलता है डिविजिबिलिटी, कि सबका सम करो, अगर डिवाइड बाय कितना हो, 9 हो, तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें इसको छोड़ के बाकी सभी का टोटल कितना हुआ, 22 हुआ। तो 9 से डिविजिबिलिटी नेक्स्ट किसकी है, देखो 18 इससे कम है, तो इससे नेक्स्ट कौन सा आएगा जो 9 से डिवाइड है, 27। तो 27 बनाने के लिए मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, 27 माइनस 22 कितना, 5। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, 5। आप क्या लिखोगे इस जगह पे, 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको बोला जाएगा कि फाइंड द वंस प्लेस, इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे 392 इंटू 476 इंटू 982। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबका जो वंस प्लेस है, इकाई अंक है, उसको पहले अलग कर लोगे, 2 6 और 2। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 दूने कितना आ गया, 24। और जो इसका इकाई अंक आएगा वो ही आपका आंसर होगा। क्यों, देखिए, जब मैं 392 को मल्टीप्लाई करूंगा 476 के साथ, 6 दूनी 12। ठीक है, बाकी जो आगे आया उसको आप कैलकुलेट कर लेना, पर नेक्स्ट टर्म में आपके पास क्या आता है, क्रॉस आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें क्रॉस आएगा। तो जो वंस प्लेस पे वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके जो हमें वंस प्लेस मिलता है वो ही हमारा आंसर होता है। इसीलिए मैंने सबका क्या, वंस प्लेस पिक किया और उसको मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास वंस प्लेस आया वो ही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आशा करता हूं आपको मेरे ये जो वीडियो है अच्छे लग रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल रहा हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।